नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। पीजीआई के सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने चंडीगढ़ की गैर संचारी बीमारियों की दूसरी रिलीज जारी की है। रिलीज यानी बीमारियों का पूरा लेखा जोखा, कौन सी बीमारियां पिछली रिलीज़ के टाइम यानी पिछले रिपोर्ट के टाइम किस स्थिति में थी, और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद जब दूसरी रिलीज़ यानी दूसरी रिपोर्ट जारी की गई है तो उन बीमारियों का स्तर क्या है, क्या वो बीमारियां बढ़ी हैं या पहले से कम हुई हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर JS ठाकुर जी हैं, जिनका इस रिलीज़ में महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम उनसे जानते हैं इसमें क्या कुछ है और वो चंडीगढ़ के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। स्वागत है सर आपका। हमारे जो हमने चंडीगढ़ कैंसर रजिस्ट्री को 2013 में शुरू किया था, और चंडीगढ़ में कुछ दूसरी रजिस्ट्रीज़ भी चल रही थी, जैसे स्ट्रोक रजिस्ट्री है और कुछ यंग डायबिटीज़ भी थी। तो हमने ये 2018 में ये सोचा कि क्यों ना हम एक इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री चलाएं, जिसमें सभी का डाटा जो है वो इकट्ठा शुरू किया जाए। तो इसी उसको ध्यान में रखते हुए हमने जुलाई 2018 से जो था चंडीगढ़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रजिस्ट्री जो थी वो शुरू की, और जिसमें 5 डिजीज़ को इंक्लूड किया गया, जिसमें कैंसर के साथ साथ कितने हार्ट अटैक होते हैं और स्ट्रोक, उसके बाद यंग डायबिटीज़ और एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये 5 बीमारियों को इंक्लूड किया गया। तो ये हमारी इसमें दूसरी रिपोर्ट है, और इसमें जुलाई 2018 से लेके 2021 तक का डाटा जो है वो इंक्लूड किया गया है, पिछले 3.5 साल का। तो इस रिपोर्ट में आप ये पाएंगे कि 3.5 सालों में चंडीगढ़ में कितने कैंसर के केस हुए, हार्ट अटैक कितने हुए, स्ट्रोक के केसेस कितने हुए, यंग डायबिटीज़ के केस कितने हैं, एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, उनकी जो इंसिडेंस की नए केस कितने हुए और उनकी मृत्यु दर क्या थी, इन दोनों को देखा गया है। और इसमें आगे फर्दर ये भी देखा गया है कि जैसे कैंसर हैं तो कौन कौन से कैंसर जो हैं वो कॉमन हैं। तो आप रिपोर्ट में पाएंगे, जैसा कि आज बताया गया, कि हमारे जो है मेल में यदि हम देखते हैं तो लंग कैंसर नंबर 1 है, और उसके बाद हमारा जो प्रोस्टेट कैंसर है। इसी तरह से जो औरतों में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, और उसके बाद ओवेरियन कैंसर है, और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर। किसी समय सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 कैंसर हुआ करता था, तो वो अब तीसरे पायदान के ऊपर जो है पहुंच गया है। इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी एनालिसिस किया गया है कि कितने लोग तंबाकू ले रहे थे, उनकी डाइट कैसी थी, फिजिकल एक्टिविटी का स्टेटस क्या था, ठीक है, और उनके रिस्क फैक्टर्स क्या थे। फिर इसमें एक चीज़ ये भी कवर की गई है कि कितने लोग जो थे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोफाइल है वो क्या है। और सो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर हैं कि ट्रीटमेंट के बाद उनका फॉलोअप और उनका सर्वाइवल कैसा है। तो ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट में है। सर आप ये बताइए कि ये रिपोर्ट चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह महत्वपूर्ण है, मतलब क्या मायने रखता है? ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में इस समय हमारी 2/3 डेथ्स जो हैं वो गैर संचारी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं, जिसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज के कारण है। तो ये रिपोर्ट जो है ये आपको देश में पहली बार पॉपुलेशन लेवल के ऊपर कि हमारे क्या रेट्स हैं इन डिजीज़ के पॉपुलेशन लेवल के, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें 11 कंट्री आते हैं, उसमें एक पहली इस तरह का प्रयास है जिसमें ये मिले। और जितनी हमारे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो देश में NCD के लिए प्रोग्राम चलता है, उसमें भी ये डिजीज़ हैं। तो आपको एक तो बर्डन का पता लगेगा, एक पैटर्न का पता लगेगा, क्या उनके रेट्स हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्या सेवाओं की ज़रूरत है, कैसे इनके ऊपर बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में पाई जाएंगी, और प्रोग्राम के लिए इसको बहुत फ़ायदा है। जी।
सर इसमें पीजीआई के अलावा क्या दूसरे भी अस्पतालों से डाटा लिया गया है मरीजों का? हाँ, तो इसमें क्या है कि कम से कम 40 इंस्टीट्यूशन जो हैं पीजीआई के साथ साथ, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 16 है, दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी लैब्स जो हैं वो कैंसर का डायग्नोसिस करती हैं, उन सभी से डाटा लिया गया है। और डेथ का डाटा जो है हमारा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार ऑफिस है, जितने भी क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं उनसे जो है डाटा लिया जाता है। तो ये डाटा के लिए हम इन सभी इंस्टीट्यूशन के आभारी हैं कि ये डाटा जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जी सर, जैसा आपने कैंसर के बारे में बताया विस्तार से, तो सर हाइपरटेंशन और शुगर की क्या स्थिति है, मतलब रिपोर्ट क्या बयां कर रहा है? इसमें जो है क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के हमारे चंडीगढ़ में सर्वे हुए है ना, तो आप देखोगे कि जहाँ की जो 2-3 स्टडीज़ पास्ट में जो हुई हैं उसमें 40 से 45% जो है हमारी हाइपरटेंशन है। पंजाब में 40% है, हरियाणा में 26% है, ठीक है। और डायबिटीज़ का जो है हर छठा आदमी डायबिटीज़ के हिसाब से, ऐसा ही पंजाब में है। तो पैटर्न जैसा पंजाब में है ऐसा ही चंडीगढ़ में है, तो उसका डाटा जो है वो ऑलरेडी इसमें है। इसमें ये है कि जैसे स्ट्रोक है उसमें हाइपरटेंशन एक मेन कारण होता है। आप देखोगे इस रिपोर्ट में स्ट्रोक उन लोगों में पाया गया जिसमें 55% हाइपरटेंशन के केस थे। तो वो जो चीज़ें हैं तो ये रिपोर्ट जो है इन 5 बीमारियों के लिए कवर करती हैं, बट उसके लिए जो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के लिए हमारे पास अलग सर्वे का डाटा है। जैसा कि आपने देखा, गैर संचारी बीमारियां जो है तो छुपी हुई लेकिन बहुत ही गंभीर, अगर एक बार हो जाए तो इलाज मुश्किल, बचाव मुश्किल है, एहतियात ही बचाव है। और जैसा कि प्रोफेसर जे.एस. ठाकुर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी इस रजिस्ट्री के बारे में, ये रजिस्ट्री हमारे इलाज को और बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आकलन और विश्लेषण दोनों हमारे सामने होगा इसके माध्यम से कि किस बीमारियों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, किस में कम हो रही है, कैसा पैटर्न बदल रहा है। तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी रजिस्ट्री। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।